औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, उर्दू जमात अव्वल के लिए उन्वान है आप लोगों का जुमला, मज़मून निगारी, इसम, ख़त्मा का इस्तेमाल, हम आवाज़ अल्फाज और तफ़हीम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जुमला। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे आपके दोहराई के टॉपिक्स हैं। तो ये आप लोगों को के साथ इसलिए शेयर किए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को जो भी काम कंप्लीट नहीं है वो सारा का सारा आप काम कंप्लीट करें। ठीक है, ये वाला काम कर चुके हैं आप, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही करवाया जा रहा है ताकि आप लोगों को जो जिसका काम कंप्लीट नहीं है वो अपना अपना काम कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब सबसे पहले जुमला किसे कहते हैं? हरूफ आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं, और जब लफ्ज़ आपस में इस तरह मिले कि इनके कुछ मायने हो तो जुमला बनता है। जैसे आओ किताब पढ़ें। अब देखें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे आपको पूरी की पूरी बात समझ आ जाए। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं? जुमला। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आओ किताब पढ़ें, यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, 3 लफ्ज़ हैं और 3 लफ्ज़ों के मजमूए जिससे आपको बात समझ आ रही है उसको क्या कहते हैं? जुमला। ठीक हो गया। बामानी अल्फाज आपस में मिले तो जुमला बनता है। ये जुमला है अगर यही लफ्ज़ इस तरह होते, पढ़े आओ किताब, तो इसके कुछ मायने ना होते। तो उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ों के मजमूए को जुमला नहीं कहते, लफ्ज़ों के ऐसा मजमूआ जिससे आपको बात समझ आए उसी को सिर्फ जुमला कहेंगे। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर उन्होंने जो है लफ्ज़ को आगे पीछे किया है लेकिन यहाँ से कोई भी सेंटेंस जो है वो सही नहीं बन रहा, तो इसलिए ये जुमला नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से जुमलों की तरतीब को दुरुस्त करके लिखें। अब यहाँ पर जो जुमलों की तरतीब गलत की गई है आपने इनको सही करके लिखना है। ठीक हो गया, ये सारे के सारा काम आप पहले कर चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन का और दोहराई का टॉपिक्स हैं। इसके बाद आपकी मज़मून निगारी है मेरा तारुफ। आपको ये एक फ्लो चार्ट टाइप बना नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर लगानी है और उसके अलावा जितने भी आपको ये वर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपने इन्हीं लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए मेरा तारुफ अपना मज़मून लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरा नाम डैश। अब आपका जो भी नाम है वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद मेरी उम्र 6 साल है, मैं अव्वल जमात में पढ़ता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मेरा पसंदीदा फल आम है। ठीक है, अब आपने ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं आपने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो है वो ये सारा का सारा मजमून लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका है इसम। अब किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। अली और अहमद इसम है, लाहौर और इस्लामाबाद इसम है, बिल्ली और बकरी भी इसम है। तो स्टूडेंट्स, इसम हम किसे कहते हैं? किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को। ठीक है, किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम को हम क्या कहते हैं? इसम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपको जुमले दिए गए हैं, आपने इनमें से इसम निकालने हैं। यहाँ इस एक जुमले के अंदर 2 इसम है, एक है एमन, एक है किताब। इसी तरह से आप सारे के सारे जो है करेंगे, आपने ये सारे के सारे इसी तरह से ब्लॉक्स के अंदर लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका ख़त्मे का इस्तेमाल। ख़त्मा इंग्लिश में जिसके फुल स्टॉप कहते हैं, उर्दू में हम इसे ख़त्मा कहते हैं। ये इलामत जुमले ख़त्म होने पर इस्तेमाल करते हैं। ये इलामत अबारत में एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है, इस जुमले को ख़त्मा कहते हैं। जैसे ये रोटी गोल है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है इंग्लिश में जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, उर्दू में इसे कहते हैं ख़त्मा। ख़त्मा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ताकि एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जुदा करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जहाँ पर यूज़ होगा उसका मतलब जब अगली लाइन है यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई और अगली लाइन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़िए, वो ख़त्मे का अलामत लगाइए। आपने इन सारे के सारे जो है वो जुमलों को पढ़ना है और इसके बाद यहाँ पर ख़त्मे का निशान लगाना है। हर सूबे के नाम के सामने इसके दारुल हुकूमत का नाम लिखें। आपको जो भी सूबा नज़र आ रहा है आपने उसके सामने उसके दारुल हुकूमत का नाम लिखना है। जैसे पंजाब का लाहौर है, सिंध का कराची है, इसी तरह से आपने बाकी भी 2 को सॉल्व करना है। उसके बाद आप कहें हम आवाज़ अल्फाज। ठीक है, हम आवाज़ अल्फाज के अंदर एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। जैसे आओ, जाओ, खाओ, गाओ, लाओ, हम आवाज़ लफ्ज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एक जैसी आवाज़ देते हैं उनको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने नज़मों को शेड दिए गए हैं, आपने इनमें से जो है वो हम आवाज़ अल्फाज निकालें। अब यहाँ पर देखिए मकड़ी ने क्या जाला ताना, कैसा अच्छा ताना बाना। तो यहाँ पर जो ताना बाना है वो क्या है? या जैसे यहाँ पर जाला ताना, ताना बाना, तो ताना बाना क्या है? यहाँ पर हम आवाज़ अल्फाज है। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी सारों को भी सॉल्व करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी तफ़हीम है। तफ़हीम के अंदर आपने ये करना है, आपने इसके अंदर कलर करने हैं और इसके अलावा आपको ये जो पिक्चर दी हुई है आपने इसी तस्वीर को देखते हुए ये सारे के सारे जो MCQs दिएंगे इसके आपने सॉल्व करना होगा। अब ये तस्वीर है स्कूल की मस्जिद की, तो आपको किसकी तस्वीर नज़र आ रही है? मस्जिद की। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। मस्जिद में नमाज मुसलमान मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने। मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले रखना चाहिए? दायां पाँव। उसके बाद है दिन में कितनी बार मस्जिद में अजान दी जाती है? तो 5 बार। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी आपको दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं आपने इन सबको सॉल्व करना है इस तरह से। आपका यहाँ पे काम मुकम्मल हो गया, जुमला भी मुकम्मल हो गया, मजमून निगारी भी हो गई, इसम भी हो गया, ख़त्मे का इस्तेमाल भी हो गया, हम आवाज़ अल्फाज भी हो गए, तफ़हीम। ये सारा के सारे टॉपिक्स आपको इसलिए ही बताए जा रहे हैं ताकि आप लोगों ने इन सब की रिवीजन करनी है अच्छे तरीके से, और आपने ये सारे के सारे आपके रिवीजन के टॉपिक्स हैं, आपने इन सबको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।